सो हेलो 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 टू ईच एंड एवरीबॉडी। तो आप लोग ने ऑलरेडी मेरे साथ मस्त मस्त एक पावर पैक सेशन देख लिया थियरी का। बस उसी के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज आज हम देखने वाले हैं। और ये एमसीक्यूज ऐसे एमसीक्यूज है जो पास्ट एग्जामिनेशन 2021, 2022, 2023 में कवर हुए हैं। उसी में से गिने चुने मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोग के लिए लिए हैं। और आप लोग को ये भी देख के पता चल जाएगा जो हम लोगों ने साथ साथ में पढ़ाई किया है ना। मस्त एकदम इतने सारे शॉर्टकट्स देखे, इतने सारे ट्रिक्स देखे, आप लोग ने मेरे पास्ट लेक्चर्स देखे, सब मिला के आपको ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और एक कॉन्फिडेंस आपका जो है मस्त बूस्ट करेगा कि हाँ भाई हाँ, हम लोग एलआर में अगर 20 मार्क का पेपर आ रहा है तो 20 में से 20 ला सकते हैं। ठीक है, अगर तू पहले की ट्रेंड की बात करेगा ना तो पहले 25 मार्क का था पर तभी भी वो लोग एमसीक्यूज पूछते थे, 20, 22, 21 पूछते थे। अभी 20 मार्क का किया तो एग्जैक्टली लोग 20 मार्क का नहीं पूछते, पर फिर भी तेरे लिए हेल्पफुल बहुत रहेगा। ठीक है, सो देखते हैं, समझते हैं और फटाफट फटाफट खत्म करते हैं ये एमसीक्यू का क्विक सेशन। आ जाओ। सो चालू करेंगे पहले अच्छे अच्छे चैप्टर से, वही कैलेंडर, क्लॉक, ब्लड रिलेशन। ठीक है, थोड़े में तो क्वेश्चन है ही नहीं। आ जाओ, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। क्लॉक से ही चालू करते हैं, आ जाओ। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है जैसे कि मैंने बोला तुम लोग की इंस्टीट्यूट के उठाए हुए, तो इंस्टीट्यूट ने देख कितने जगह पे फ्रेमिंग में भी मिस्टेक किया है वो भी आप लोग को पता चल जाएगा। जैसे कि ये पहला ही क्वेश्चन देख, ठीक है, फ्रेमिंग में मिस्टेक है, ये 1800 नहीं है, मैं अभी से आप लोग को बता दूं, ये 180 डिग्री है, यह है 300 डिग्री, यह है 240 डिग्री और ये 360 डिग्री। ठीक है, देख तेरे को क्या बोलता है, व्हाट इज द एंगल स्वेप्ट बाय द आवर फ्रॉम से 7 AM टू 3 PM। आप लोग को याद करना है कि आवर एंड 1 मिनट में कितना घूमता है, तो आवर एंड 1 मिनट में कितना घूमता है, आधा डिग्री। ये आप लोग को ऑलरेडी पता है। 7 बजे से 3 बजे कितना घूमा, गिन ले, 7 और 5 कितना हुआ, 12, 5 हुआ और 12 से 3, 3, तो टोटल 8 घंटा हुआ। 8 घंटा का आधा करते हैं यानी कि 4 घंटा। ठीक है, तो 4 × 60 कितना आ जाएगा, 240। अगर ऐसे नहीं करना है तो 8 घंटा यानी कि कितने मिनट हुए, तो 8 6 48, 480 मिनट हुए। 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 480 का आधा कर देख कितना आएगा, 240 डिग्री। इजी बच्चे जैसे क्वेश्चन है ना, मैं आपको वही तो बोल रहा था। आ जाओ, देखते आगे, सेकंड क्वेश्चन समझते हैं क्या लिखता है। पढ़, इन विच ऑफ दिस टाइमिंग्स द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड इज 90 डिग्री। हम लोग ने जो थियरी में 3 o'clock का मैंने आपको राइट एंगल का एग्जाम्पल भी समझाया था, क्लियर कट 90 डिग्री किधर बनता है, 3 बजे, इसको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है। सर अगर ऐसे नहीं करना है तो ऑप्शन मेथड जो मैंने आप लोग को सिखाया था, मिनट्स को डिवाइड बाय एफआई करने का, आवर माइनस मिनट्स करने का, टकले पे पॉजिटिव या नेगेटिव इंटू 30, फिर मिनट्स का आधा, टकले पे प्लस तो उधर भी प्लस, टकले पे माइनस तो उधर भी माइनस, ऐसा करके भी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। बात रिमेन्स द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, एट विच ऑफ दिस टाइम्स बोथ द मिनट हैंड एंड आवर हैंड आर बिटवीन 5 and 6। 5 और 6 के बीच में मिनट हैंड एंड आवर हैंड तेरे को दोनों के दोनों चाहिए, तो ये तू कैसे करेगा। तो 5 और 6 के बीच में दोनों चाहिए तेरे को, मिनट हैंड भी आवर हैंड भी। मतलब ये देखिए, ये तेरी घड़ी है, 5 और 6 के बीच में चाहिए दोनों के दोनों। इन शॉर्ट जब वो कोइंसाइड होगा तब वो दोनों के बीच में होगा ना। देख 3 से 4 के बीच में 3.25 गिरेगा, तो 3.25 भी नहीं होता, 316 होता है अगर तेरे को याद रहेगा तो इन शॉर्ट। और अगर तेरे को ऐसे भी कोइंसाइड भी नहीं, मतलब तेरा स्ट्राइक नहीं करता कि मेरे को कोइंसाइड करना है, तो तू देख सकता है 5 12, तो ये मिनट हैंड किधर रहेगा, 3 के पहले। देख आवर हैंड तो 5 और 6 के बीच में रहेगा, पर क्या मिनट हैंड 5 और 6 के बीच में रहेगा, नहीं। क्या मिनट हैंड 5 और 6 के बीच में रहेगा, नहीं। क्या मिनट हैंड 5 और 6 के बीच में रहेगा, नहीं। 4 और 5 के बीच में रहेगा ना। तो क्या ये 5 और 6 के बीच में मिनट हैंड भी रहेगा, आवर हैंड तो यही है, क्या मिनट हैंड भी रहेगा, जी हाँ बिल्कुल। ठीक है, एकदम इजी बच्चे जैसा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लोग कंफ्यूज होते अगर बराबर से नहीं पढ़ते तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच ऑफ दिस इंस्टेंट बिटवीन 8 and 9 द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड इज 75 डिग्रीज। जा अपने ट्रिक से जा, अपने जादू से जा, तो मिनट को डिवाइड बाय 5, अब ओरली कर, तो इधर 8 आएगा, इधर 6 आएगा, 8 - 6 2, टकले पे पॉजिटिव इंटू 30, 60, मिनट्स का आधा, 60 तो तेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, मिनट्स का आधा 15, तो टकले पे क्या था प्लस, तो इधर भी क्या हो जाएगा प्लस, क्या 75 आया आंसर। हाँ खत्म, गेम ओवर, इजी। चल, ये क्वेश्चन तेरे लिए थोड़ा नया था और थोड़ा अलग भी है, देख क्या बोलता है। अ क्लॉक गेन्स 2 minutes इन एवरी 1 hour। हर एक घंटे में 2 मिनट ज्यादा घूमती है।
तो 2 घंटे में कितना ज्यादा, 4, 3 घंटे में कितना ज्यादा, 6 मिनट घूमेगी। एंड इट इज सेट एट नाइट 7 PM, वॉट वॉज द टाइम डज इट शो वेन द एक्चुअल टाइम इज 6 AM द नेक्स्ट डे। तब वो सच्ची में टाइम क्या बताएगी। तो देख 7 बजे से शाम के 6 बजे तक सुबह को टोटल कितना घंटा हुआ, 11 घंटा हुआ। और 1 घंटे में 2 मिनट ज्यादा घूमती है, तो 11 घंटे में 11 × 2 22 मिनट ज्यादा घूमेगी ना। तो अभी टाइम 6 बज रहे, पर वो तो ज्यादा 22 मिनट घूम चुकी है, तो सच्चे में भी टाइम कितना बता रहा है, 6:22। कितना इजी, कितना बच्चे जैसा था। रिफ्लेक्स एंगल जो हम लोग ने पढ़ा, एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो ऑब्वियसली इसका आंसर बी तो हो सकता नहीं है। तो 5.5 का एंगल फाइंड आउट कर, और उसको अगर छोटा एंगल है तो 360 में से माइनस कर। तो 5.5 को ओरली करते आ जाओ, 5 और 30 यानी कि डिवाइड बाई 5 करेगा तो आएगा 6। 5 - 6 -1, टकले पे माइनस आएगा, 1 है। 1 × 30 30, 30 का आधा 15, 30 का आधा 15, ठीक है। 30 तो था ही, आधा 15 भी हुआ भी। तो 30 + 15 करूंगा कि 30 - 15 करूंगा, माइनस की टगले पे नेगेटिव था। 30 - 15 कितना हुआ, 15 डिग्री। तो तू अगर देखेगा तो ये तेरा नॉर्मल एंगल है ना, 180 से छोटा है। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या रहेगा, 360 - 15, दैट इज नथिंग बट 345। ऑप्शन सी, इजी। आखिरी क्वेश्चन क्लॉक का देख ले। वॉट एंगल इन डिग्री इज बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 3:30। वापस सेम चीज है, 3.5 को क्या एंगल होगा, तो ओरली कर 30 डिवाइड बाई 5 6, 3 - 6 -3, टकले पे 3 और नेगेटिव, 3 × 30 90, 30 का आधा 15, तो 90 - 15 कितना होता है, 90 - 15 कितना होता है, 75। ये आंसर आना चाहिए, सी क्यों आ रहा है। आ जाओ, शायद इंस्टीट्यूट ने सी दिया रहेगा। आ जाओ देखते एक बार, देखते वापस करके देखते। 330, तो 5 ये आ जाएगा 6, 3 तो यह आया 3, और ये आएगा नेगेटिव इंटू 30, तो यह आया 90, 30 का आधा 15, और ये नेगेटिव, सी नहीं आएगा इधर बेटा, ए आंसर आएगा, ठीक है। ए आंसर है 75, ठीक है। तो इसी के साथ अपना पहला चैप्टर जो है क्लॉक वो होता है समाप्त। आ जाओ, फटाफट फटाफट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज कैलेंडर। तो कैलेंडर के बारे में अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन जो है, देख पहले इंस्टीट्यूट क्या करती थी ये तेरे को देखना है, क्योंकि हर 2-3 अटेम्प्ट में एक बार ये क्वेश्चन दिख ही जाता है। पहले इंस्टीट्यूट क्या करती थी, फिर वो लोग ने अपने जो फ्रेमिंग में मिस्टेक किया उसको रेक्टिफाई भी किया, सब समझाता हूं। इधर देख, इफ टुडे इज ट्यूसडे, बोलता है आज मंगलवार है, तो 0 ऑड डे आज हो जाएगा, क्योंकि आज से हर 7वां दिन क्या आएगा, मंगलवार। व्हाट विल बी द डे आफ्टर 79th डे, तो देख 79 डिवाइड बाई 7 करेगा तो आएगा 12 वीक्स प्लस 2 ऑड डे। तो अब आज अगर मंगलवार है, आज अगर 0 ऑड डे है, तो एक क्या हो जाएगा, वेनसडे, और 2 क्या हो जाएगा, थर्सडे। 2 क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। अब तू थोड़ा दिमाग लगा, इंग्लिश के हिसाब से अगर मैं बात करूं, देख तेरे को भी दिखेगा, व्हाट इज द डे आफ्टर 79 डे। देख याद कर, मैंने तुम लोग को बताया भी था, जो 79th डे है वही तेरा 2nd ऑड डे। ये चीज हम लोग ने देखी थी कि नहीं देखी थी, जो तेरा 79th डे है वही तेरा 2nd ऑड डे है। पर इधर तो तेरे को आफ्टर बोला है ना बेटा, तो मेरे हिसाब से आंसर है ना तेरा बी होना चाहिए, फ्राइडे, इंग्लिश। ठीक है, पर इंस्टीट्यूट ने जब ये क्वेश्चन दिए थे एग्जाम में, तब इसका आंसर ए किया था, और इसको बाद में वो लोगों ने रेक्टिफाई भी किया था। अब देख सर, एक बार क्या होता वो भी बता दो। एक बार है ना, वो लोग ने फ्राइडे को ऑप्शन में ही नहीं रखा था, वापस तेरे को इंस्टीट्यूट की गलती मान के थर्सडे आंसर, मोस्ट सुटेबल अप्रोप्रिएट आंसर। देख तेरे को 79th डे नहीं बोला, आफ्टर 79th डे बोला। इंग्लिश समझ ना, बिजनेस कम्युनिकेशन भी पढ़ा तुम लोग ने, पढ़ा ना यार, समझा सबको, समझा सबको। आफ्टर मतलब बाद में, पर अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो वही दिन ले ले, इंस्टीट्यूट की गलती समझ के। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, हम लोग ने क्लास में भी ये कवर किया है ऑलरेडी, और पूछा भी एग्जाम में 2-3 बार पूछा है। देख, इफ द 7th डे ऑफ अ मंथ इज 3 days अर्लियर देन फ्राइडे, जो फ्राइडे है उससे 3 दिन पहले महीने का 7वां दिन है। गिन, फ्राइडे से 1 दिन पहले ओरली कर थर्सडे, 2 दिन पहले वेनसडे, 3 दिन पहले ट्यूसडे। तो जो ट्यूसडे है वही महीने का कौन सा दिन है, 7वां दिन है। एंड वॉच विच ऑफ द फॉलोइंग इज 19th डे, तेरे को बोला है 19वां दिन कौन सा है। तो हर 7 दिन बाद मंगलवार आएगा, 7 मंगलवार तो 14 भी मंगलवार, 15 बुध वेनसडे, 16 गुरु थर्सडे, 17 शुक्र
फ्राइडे, 18 शनि सैटरडे, और 19वां हो जाएगा तेरा रविवार, संडे सुनना। इजी, ओरली कर सकता है तो ये सब क्वेश्चन देखा है। वापस क्वेश्चन आया, देख अब इधर देख। इफ टुडे इज फ्राइडे, आज अगर शुक्रवार है तो हर 7 दिन बाद शुक्रवार आएगा, तो 0 ऑड डे शुक्रवार हो जाएगा। व्हाट विल बी आफ्टर 112? अब तू 112 करेगा तो 15 का टेबल बोल। 15 7 जा, 15 6 जा 90 होता है। 15 7 जा अगर करेगा तो 105 होता है। अपन अब साथ से देखते हैं ना, 15 7 जा 105 होता है, तो 15 हफ्ते तो उधर ही हो गए। ठीक है, तो 16 7 जा कितना होगा? 16 7 जा कितना होगा? 112। तो ये हो गया 16 वीक्स प्लस 0 ऑड डे। तो वो भी क्या होना चाहिए? फ्राइडे। पर इधर क्या बोला है? आफ्टर। तो आंसर देख इधर क्या दिया है? सैटरडे। सबको समझा? सबको समझा? ठीक है, आज ये क्वेश्चन बहुत मस्त है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल मेरी तरह। और इधर लोग गड़बड़ भी करते हैं, मेरे पास नहीं पढ़ते ना। देख गड़बड़ क्या करेगी, देख। हाउ मेनी मंडेज वुड फॉल बिटवीन 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 12 अगस्त एंड 10 सितंबर। मतलब 12वें अगस्त को तेरे को कंसिडर करना काउंटिंग में नहीं है, 10 सितंबर को भी कंसिडर करना नहीं है। तेरा काउंटिंग जो चालू होगा वो 13 अगस्त से लेके चालू होगा, कहाँ तक? 9 सितंबर तक। ठीक है, अब सर कितने मंडे आएगा कैसे पता चलेगा? तो अज्यूम कर, अगर 13वां मंडे है, अगर 13वां क्या है? मंडे। अगर 13 अगस्त मंडे है तो हर 7 दिन में मंडे आएगा, तो 20वीं भी क्या रहेगा? मंडे। 27 में भी क्या रहेगा? मंडे। इसके बाद सीधा 3 सितंबर क्या आएगा? मंडे। 3 सितंबर के बाद के 7 दिन तो 10वां सितंबर आएगा। वो तो तेरे को काउंट करना नहीं है। तो मैक्सिमम कितने मंडे हो सकते हैं? 4। तेरे को मैक्सिमम बोला है ना, समझा? मैंने 13 को ही मंडे अज्यूम किया और इसको सॉल्व किया। क्लियर? वो इंटरप्रिटेशन अपने पे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डेट वुड फॉल ऑन द सेम डे ऑफ द वीक? तेरे को पता है 2 दिन के बीच का क्या गिनने का? 0 ऑड डे। अगर 0 ऑड डे आया तो वही तेरा आंसर। सबसे पहला है 10 मई से लेके 26 मई, तो कितना दिन होगा ये? 16 दिन। डिवाइड बाई 7 करेगा तो 0 ऑड डे आएगा नहीं। इधर गिन, 12 जुलाई से लेके 10 अगस्त, है ना? तो रिमेनिंग डेज जुलाई के, तो रिमेनिंग डेज गिनेगा तो कितना आएगा? 19, सॉरी 19 नहीं 18। 12वां गिनना नहीं है, रिमेनिंग डेज गिनना है, तो 18। ठीक है, जुलाई के हुए और अगस्त के कितने हुए? 10। टोटल कितने हुए? 28। डिवाइड बाई 7 करेगा 0 ऑड डे आएगा। हाँ जी, आंसर क्या आएगा? नहीं नहीं नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, इधर 19 से आएगा ना बेटा, सॉरी सॉरी। रिमेनिंग डेज बोल रहा है, इधर 19 से आएगा। 19 और ये 10, 29। एक बार गिन लेना, ऐसा रहेगा तो गिन लेना, क्या ही जाता है, गिन ले। 13 से 12वां नहीं गिनने का। 13 से 13 14 15 16 17 18 19 20, 8 दिन हुए। ठीक है, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 18 दिन हुए और एक 19 हुआ ना। तो ये 29 डिवाइड बाई 7 क्या है? 0 ऑड डे होगा? नहीं, ये भी तेरा आंसर नहीं है। 1 ऑड डे होगा, ये भी तेरा आंसर नहीं है। तब सी ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन क्या बोलता है? 18 नवंबर से 16 दिसंबर तक गिनना है। तो नवंबर के कितने दिन? नवंबर के कितने दिन? 12। और दिसंबर के कितने? 16। अभी कितने हुए? 28 दिन हुए ना अब। 4 वीक्स प्लस 0 ऑड डे, आंसर क्या आएगा? हाँ, ठीक है। रिमेनिंग डेज याद रखने का, मैंने गलती से जुलाई के 30 डेज काउंट किए थे, फिर फंबल हुआ, फिर अपन ने वापस किया, होता है कभी कभी, है ना, पार्ट ऑफ लाइफ। पर याद रखने का 30 डेज है, सितंबर अप्रैल जून एंड नवंबर। रेस्ट ऑल ऑफ हैज 31 एक्सेप्ट फेब्रुअरी अलोन। ये पोएम है जो मेरी मम्मी ने मेरे को सिखाई थी, क्योंकि उनके बचपन में उनको किसी ने सिखाई थी स्कूल में, है ना। ये पोएम है, याद रखने का। 30 डेज है, सितंबर अप्रैल जून एंड नवंबर। रेस्ट ऑल हैज 31 एक्सेप्ट फेब्रुअरी अलोन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ वन। इफ टुडे इज वेनसडे, देखा आया, आज वेनसडे है, तो आफ्टर 50 डेज, थोड़ा दिमाग लगा, 50 डेज यानी कि 1 ऑड डे हुआ, तो वेनसडे से 1 ऑड डे क्या आएगा? वेनसडे से 1 ऑड डे क्या आएगा? अरे यार क्या करते हो, ये देख 50 डेज है, तो 7 वीक्स प्लस 1 ऑड डे बराबर है। तो ये कौन सा आ जाएगा? थर्सडे। तो आफ्टर बोला था, आंसर क्या आएगा? फ्राइडे, बराबर है। आज
अभी है ना सिलोजिज्म का क्वेश्चन था, बेचारा गलती से आके बैठ गया। सिलोजिज्म करेंगे ना तब इसको वापस कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये भी तो ओरली कर सकता है, देख। इफ डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे भी नहीं बोला है, डे बिफोर यस्टरडे वॉज फ्राइडे, तो अगर डे बिफोर यस्टरडे फ्राइडे है तो यस्टरडे क्या होगा, सैटरडे। टुडे क्या होगा, संडे। तो टुडे संडे याद रखना। व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी आफ्टर, आफ्टर इधर 3 डेज है, 3 डेज फ्रॉम टुमारो, इधर 3 का मिस्टेक है, इधर 3 है। एक सेकंड देख लेता, रुक। बराबर है, वहां पे आफ्टर 3 है, ठीक है। आफ्टर 3 डेज फ्रॉम टुमारो, इधर यहाँ पे 3 खा गया कोई, ऐड कर देना, ठीक है। 3 डेज फ्रॉम टुमारो, तो आज संडे है, आफ्टर 3 डेज फ्रॉम टुमारो। तो गिनना चालू कर। अगर आज तेरा अगर क्या है, संडे है, तो कल क्या होगा, मंडे। और मंडे के बाद 3 दिन, तो गिन, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे। और उसका भी क्या बोला है, आफ्टर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, थर्सडे के बाद क्या आएगा, फ्राइडे। सर नहीं समझे, एक बार वापस समझाना। तुम लोग को टुडे तक समझा था, देख, डे बिफोर यस्टरडे फ्राइडे, तो यस्टरडे क्या होगा, सैटरडे। टुडे क्या होगा, संडे। सुनना, सुनता क्यों नहीं तू। अब सबसे पहले आफ्टर को भी मोली गोली मार, 3 डेज फ्रॉम टुमारो गिनते हैं। तो टुमारो गिन, टुमारो आज, आज अगर संडे है तो टुमारो कौन सा होएगा, मंडे। 1 क्या होएगा, संडे। ए, 1 संडे कैसे हो रहे, बाद में गिन रहे अपन। तो 1 क्या होगा, ट्यूसडे। 2 क्या होगा, वेनसडे। एंड 3 क्या होगा, थर्सडे। और इसके आफ्टर बोला, इसके आफ्टर बोला है, इसके आफ्टर कौन सा दिन आएगा, आफ्टर 3 डेज फ्रॉम टुमारो ना। 3 डेज फ्रॉम टुमारो तो ये हुआ, इसके बाद कौन सा आएगा, फ्राइडे। समझा भी सबको, समझा भी सबको। तो ये थे आपके कुछ कैलेंडर के क्वेश्चंस। चलो, अब देख ले, बच्चे जैसा है, बीच में रूल डिटेक्शन अपन ये भी खत्म ही करते हैं। तो रूल डिटेक्शन में एक रूल दिया रहता था, याद है ना, और साथ में कुछ ऑप्शंस। तो देख, एक कुछ क्वेश्चन आया था तेरा, चूज द सेट ऑफ द फाइलर्स विच फॉलोज द गिवन रूल विद द स्माइलिंग फेस। स्माइलिंग फेस, ऑल द थिंग्स शुड बी इनसाइड द सर्कल। तो देख, स्माइलिंग फेस है, क्या थिंग्स इनसाइड द सर्कल है, नहीं, तो ये आंसर नहीं। विथ सैड फेस, ऑल द थिंग्स शुड बी आउटसाइड द सर्कल। दुखी चेहरा है तेरे जैसा, तो ऑल द थिंग्स शुड बी आउटसाइड द सर्कल। क्या क्या सारी चीजें सर्कल के बाहर है, नहीं। क्या सारी चीजें सर्कल के बाहर है, नहीं। विद द स्माइलिंग फेस, ऑल द थिंग्स शुड बी इनसाइड द सर्कल, हाँ जी। ठीक है, तो ये रूल डिटेक्शन का बच्चे जैसा क्वेश्चन आया था अगस्त 2020। सीरीज अपन बाद में करेंगे। अपना एक ये भाई ढूंढ लेते हैं, कौन सा ब्लड रिलेशन वाला, आ जाओ। ये ब्लड रिलेशन, ये फिर मिरर इमेज भी खत्म कर ही देते बच्चे जैसे, आ जाओ। पर इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले, ब्लड रिलेशन। सो टॉकिंग अबाउट ब्लड रिलेशन, खून के रिश्ते। ठीक है, मैंने तेरे को बोला था सिंबल्स दिमाग में रखने का, ट्राई करने का, डायग्राम बनाने की ओरली। ठीक है, देख, पी इज द सिस्टर ऑफ एक्स। तो पी बहन है, किसकी बहन है, एक्स की। तो पी और एक्स आजू बाजू में हो गए। एंड एस इज द डॉटर ऑफ पी, और एस कौन है, पी की बहन है। पी बहन है एक्स की, और एस बेटी है, सॉरी बेटी है किसकी, पी की। क्या बोलता है, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू एस, बोला था किसके पॉइंट ऑफ से देखने का, पीछे वाले के पॉइंट ऑफ से आगे वाले को। एक्स के हिसाब से एक्स उसका कौन होता है। तो देख, एस कौन थी, बेटी थी पी की, तो एस के हिसाब से एक्स। और एक्स कौन था, पी का पता नहीं, पी उसकी बहन थी। देख, अगर मैं तेरी बहन हूं, इमेजिन मत कर मेरे को लड़की, खाली सोच कि मैं तेरी बहन हूं, तू मेरा कौन, या तो भाई या तो बहन। हाँ ना रे, तू मेरा कौन, या तो भाई या तो बहन। तो मेरी बेटी तेरे को क्या बुलाएगी, या तो मामा बुलाएगी या तो मौसी बुलाएगी। बराबर है ना। पर यहाँ पे मेरे को तेरा जेंडर पता नहीं है, कैन नॉट बी डिटरमाइन। मामा मार्क कर सकता नहीं है, क्योंकि तेरे को पता ही नहीं है। अगर बोलता कि भाई उसका भाई है, फिर तो मार्क करता मामा, मैटरनल अंकल, फिर भी आंसर होता। इधर मेरे को जेंडर पता नहीं है, तुम लोग को स्पेसिफिकली कंफ्यूज करने के लिए बना रहा। ठीक है, चल नेक्स्ट। डायग्राम अगर किसी को बनाना है, तो पी इज द सिस्टर ऑफ एक्स एंड एस इज द डॉटर ऑफ पी। इसको क्या बोले, ठीक है, आज चल। मधु इज द डॉटर ऑफ द ब्रदर ऑफ श्याम। मधु कौन है, डॉटर है, इसकी डॉटर है, ऑफ द ब्रदर ऑफ श्याम। देख, श्याम है, उसका भाई है, उसकी बेटी है मधु। ठीक है,
श्याम है, उसका भाई है, उसकी बेटी है मधु। श्याम है, उसका भाई है, उसकी बेटी है मधु। बार बार मत बोल, तो याद रखना तू। इधर देखो, श्याम, ये जो श्याम है इसको दो बेटे हैं, तो मधु और ये दो बेटे आपस में कौन हुए, भाई बहन हुए ना, पर कैसे, सगे, कजीन, है ना। इधर देख, और वो बेटे का नाम क्या था, हरीश एंड सुरेश। श्याम, श्याम का भाई, श्याम की भाई की एक बेटी मधु, और इन लोग को भी दो, हरीश एंड सुरेश। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सुरेश एंड मधु, कजीन। क्लियर, देख ओरली कर सकता है, हम लोग इसके लिए पेन पेपर मांगते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, इधर लोग गड़बड़ कर सकते हैं, ध्यान से देखना। विजय इज द सन इन लॉ ऑफ राजीव फादर सुमन। राजीव का जो पापा है सुमन, उसका वो दामाद है, दामाद मतलब बेटी का पति, तो सुमन उसकी बेटी का पति कौन है, विजय। सुमन उसकी बेटी का पति कौन है, विजय। आगे, अब इज राजीव ओनली सिस्टर। ठीक है, अब देख देख देख, इधर देख, इधर देख, राजीव फादर सुमन ना, राजीव फादर सुमन ना, देख, सुमन की बेटी का पति विजय, ये अपन ने देखा था। पर वो जो सुमन है वो कौन है, राजीव का भी बाप है। नहीं समझा, वापस वापस, थोड़ा थोड़ा देख, मैं नहीं बना रहा हूँ, डायग्राम बना ही नहीं रहा क्योंकि तेरे को ओरली करना है, थोड़ा दिमाग लगा। सुमन उसकी बेटी का पति विजय, सुमन की बेटी है वो मेरे को समझा, पर सुमन कौन था, राजीव का भी बाप था ना। तो राज जो सुमन की बेटी है, जो राजीव का बाप है, सेम ही है, तो उसका बाप भी कौन है, सुमन, ये बेटी का बाप भी कौन है, सुमन, तो आपस में दोनों कौन हुए, भाई बहन ना। तो हाविज राजीव ओनली सिस्टर, राजीव की बहन बोल भी दिया, इज रिलेटेड टू विजय, तो विजय और उसकी राजीव की बहन का क्या रिश्ता था, बीवी। अब नहीं समझा तो डायग्राम से देख, सुमन कौन है, राजीव का बाप है ना, राजीव फादर सुमन। और विजय कौन था, दामाद था, किसका दामाद था, सुमन का। सुमन का दामाद मतलब सुमन की बेटी का पति विजय। हाविस राजीव ओनली सिस्टर, तो राजीव की अकेली बहन ये हुई, इसका विजय के साथ क्या निशान आता है, विजय उसको क्या बुलाएगा, बीवी। क्लियर, चल ये देख, एलेक्स इज द ओनली सन ऑफ ग्रेसीज मदर रेचल, तो ग्रेसी की माँ कौन है, रेचल, और उस माँ का अकेला बेटा कौन है, एलेक्स। तो एलेक्स मेरा भाई हुआ ना, मैं ग्रेसी हुई, वापस इमेजिन मत कर, मैं वैभवी हूँ। ठीक है, पर वापस खाली क्वेश्चन को समझने के लिए, मैं ग्रेसी, मेरी माँ का वो अकेला बेटा, मेरी माँ का अकेला बेटा मेरा भाई कौन है, वो एलेक्स। ओके, हाउ इज हेनरी हु इज द हस्बैंड ऑफ रेचल, रेचल मेरी माँ थी, मेरी माँ का पति हेनरी रिलेटेड टू एलेक्स। एलेक्स मेरा जो भाई है, मेरे माँ के पति को क्या बुलाएगा, बाप जी। किधर पेन पेपर लग, क्लियर, क्लियर, इधर भी पेन पेपर की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाँ, अब इसके लिए तेरे को जरूरत पड़ सकती है। इधर ना वापस फ्रेमिंग में मिस्टेक है, क्या फ्रेमिंग में मिस्टेक है मैं तेरे को बताता हूँ। ऐसा एक बार सीए वालों ने भी किया, ठीक है। जतिन इज द सन ऑफ रमेश, जतिन कौन है, बेटा है, इसका बेटा है रमेश का। अब देख, हु का मतलब होता है जो, हु का मतलब होता है जो, और नॉर्मली ये ना इसके कनेक्शन में होता है। रमेश हु इज मैरिड टू सुनीता, तो ये क्वेश्चन में ऐसा करेगा ना, तेरा आंसर बैठेगा नहीं। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे जतिन इज द सन ऑफ रमेश, यहाँ पे जतिन को ये लोग ने हु कंसिडर किया। जतिन हु इज मैरिड टू सुनीता, मतलब रमेश की शादी सुनीता से नहीं हुई, जतिन की शादी सुनीता से। तो ये आंसर बैठ रहा है इसका, मरना नहीं बैठ रहा। सुनीता इज द मदर ऑफ वानी, सुनीता कौन है, माँ है, किसकी माँ है, वानी, तो वानी की माँ का नाम सुनीता, सुनीता है। आगे, एंड सिस्टर ऑफ मोनिका, एंड वो कौन है, सुनीता कौन है, बहन है, किसकी बहन है, मोनिका की। आगे क्या लिखता है, हाउ इज मोनिका रिलेटेड टू जतिन, जतिन के हिसाब से मोनिका उसकी कौन लगी, तो जतिन की बीवी सुनीता, सुनीता की बहन मोनिका, तो मेरी बीवी की बहन मेरी कौन लगी, साली, सिस्टर इन लॉ। इजी, अरे किसी को कोई डाउट। बचे कुछ जो चैप्टर है जो अच्छे अच्छे वो खत्म करते हैं। ठीक है, पहले मिरर, पहले चल मिरर इमेज ही खत्म करते हैं आज। मिरर इमेज क्या बोलता है, देख, ऑब्वियसली चीजें ऊपर नीचे नहीं हो सकती, वो मैंने तुम लोग को समझा, लेफ्ट की चीजें राइट में, राइट की चीजें लेफ्ट में। अब ये जो यहाँ पे डायग्राम है ना, वो डायग्राम थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, देख क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज
इज द एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन इमेज। अब ये डायग्राम यहाँ पे थोड़ा उल्टा दिया हुआ है। ओरिजिनल जो डायग्राम था वो क्या था मैं तेरे को बताता हूँ। ओरिजिनल जो डायग्राम था बेटा ये वाला था, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज तो इजीली फाइंड आउट कर सकता है। एक ही सूटेबल अप्रोप्रिएट आंसर है, वो है ये। ऑब्वियसली मिरर किधर रहेगा, राइट साइड पे, कुछ नहीं बोला, ठीक है। ये तीन तो बैठ ही सकते हैं। ऐसे बच्चे ऐसे क्वेश्चन मिरर इमेजेस में आएगा, ठीक है। आज नेक्स्ट डिराइविंग कंक्लूजन फ्रॉम पैसेजेस का भी एक क्वेश्चन है, वो भी फटाफट खत्म करते हैं। पढ़। इन अ ट्राइबल विलेज एक्स इट द नेचर इज क्लोजली लिंक्ड टू द ह्यूमन लाइफ। The parents actually plant a coconut sapling near their houses when a girl child is born, letting the growth of the girl child coincide with the growth of man। मतलब जितना प्लांट बढ़ेगा उतनी गर्ल चाइल्ड की ग्रोथ भी क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। कोइंसाइड करते हैं वो लोग, ठीक है। साथ साथ में देखते हैं ऑप्शंस क्या बोलते हैं। पढ़। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन बी कंक्लूडेड। द प्लांटिंग रिचुअल्स गिव्स हैप्पीनेस टू द गर्ल चाइल्ड एंड द फैमिली मेंबर्स। इधर भी तेरे को हैप्पीनेस की बात की है, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, द प्लांटिंग रिचुअल इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ गर्ल चाइल्ड। हाँ, लास्ट लाइन में वही बोल रहा है। ये इतना आंसर है। तो एक बार बाकी की भी देख ले। विलेज गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू गर्ल, किधर भी इंपॉर्टेंस की बात चालू है, नहीं। कोकोनट इज ऑस्पिशियस फॉर द विलेज ऑफ एक्स एंड इज मेजर सोर्स ऑफ इनकम। उसको बेच के पैसा कमाता है, ऐसा कुछ दिया है, नहीं। आंसर क्या है, बी। क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर, स्टेटमेंट अजम। तो स्टेटमेंट अजम्पशन में एक क्वेश्चन रखा हुआ है, देखते हैं और खत्म करते हैं। क्या बोलता है, पढ़। कंसीडर द स्टेटमेंट्स एंड द फॉलोइंग अजम्पशंस एंड डिसाइड विच ऑफ द अजम्पशन इज इम्प्लीसिट। बोला था इम्प्लीसिट यानी कि अंदाजा लगा सकता है, अनुमान लगा सकता है। देन डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज करेक्ट। स्टेटमेंट क्या बोलता है, टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड हिस्ट्री थरली वॉच हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, पी एडवाइस। एक बंदा बोल रहा है हिस्ट्री को अच्छे से समझना है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स देखो। अजम्पशन पहला, ओनली हिस्टोरियंस वॉच हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। ये तू मैं नहीं देख सकते, देख सकते हैं ना, तो ये तू इम्प्लाई कर सकता नहीं है, ये अंदाजा लगा सकता नहीं है। ओनली वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज इज द ओनली वे टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड हिस्ट्री। अच्छा, तो मैं बुक पढ़ के नहीं पता लगा सकता, इंस्टाग्राम का पोस्ट देख के नहीं पता लगा सकता, पता लगा सकता है ना, उधर से भी तो हिस्ट्री सीख सकता है। अरे हाँ ना, हाँ क्यों नहीं पता लगा सकता, पता लगा सकता, तो ये भी तो इम्प्लाई कर सकता नहीं है। नाइदर वन नॉट टू इज इम्प्लाई, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स हो गए। आज असर्शन रीजन बेसिकली तेरे को समझा था, असर्शन फैक्ट रीजन उसका बैकअप, है ना। आज देख क्या बोलता है इधर, यहाँ पे भी मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लगता है अब, ठीक है। तो क्या बोलता है देख, असर्शन देर इज ओनली ओनली वन इवन रैंक नंबर, ये असर्शन है, ये फैक्ट बोल रहा है, ठीक है। बोलता है एक ही इवन रैंक नंबर है। और दूसरा रीजन क्या बोलता है इसका, टू इज द ओनली नंबर विच हैज टू फैक्टर्स, वन दैट नंबर इटसेल्फ। मतलब ये देखो प्राइम नंबर की बात करता है, बोलता है दो एक अकेला इवन प्राइम नंबर है ना, तो रीजन तो उसका सच्चा है। रीजन क्या है उसका, सच्चा है। अब बात करते हैं असर्शन के बारे में। देख यहाँ पे रैंक नंबर बोला, इवन रैंक, दो एक इवन रैंक नंबर, एक अकेला रैंक नंबर नहीं है। अगर तू असर्शन को फॉल्स बोलते रीजन को ट्रू बोलते तो ध्यान से देख, ऑप्शन देख, क्या तेरे को किधर भी असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू, असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू, असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि वो इवन रैंक की बात कर रहा है ना, वो प्राइम नंबर की बात कर रहा है, कि नीचे भी प्राइम नंबर के कनेक्शन में उसने स्टेटमेंट दिया। अब ये मैं ना मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मोस्ट सुटेबल अप्रोप्रिएट आंसर की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली इसकी इंटरप्रिटेशन बदलते रहेंगे, है ना। हो सकता है तो मेरे अगर पहले की वीडियो देखे तो वहां पे मैंने एक अलग इंटरप्रिटेशन लिया, यहाँ पे अलग इंटरप्रिटेशन ले रहा हूँ मैं समझने के लिए इस चीज को। पर ज्यादा सही अब मेरे को ये वाला इंटरप्रिटेशन लगता है, क्योंकि कनेक्शन में नीचे प्राइम नंबर ही दिया है, ठीक है। और मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है, मोस्ट सुटेबल अप्रोप्रिएट आंसर के साथ मेरे को जाना ही पड़ेगा इधर, ठीक है। तो यहाँ पे तो रीजन को फॉल्स तो बोल सकता नहीं है, ठीक है। तो क्या टू एक अकेला इवन प्राइम नंबर है, जी हाँ बिल्कुल। तो असर्शन इज टू, रीजन इज टू एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन्स द असर्शन। तो ऑप्शन क्या आना चाहिए इसका, सी आना चाहिए। आज नेक्स्ट, असर्शन फीमेल लिव लॉन्गर इन इंडिया ऑन एन एवरेज, ये बात सही है, हाँ जी ये बात सही है। रीजन, फीमेल्स हैव बेटर एक्सेस टू फूड एंड हेल्थ फैसिलिटीज, ऐसा किधर दिया, इसके लिए लोग ज्यादा जीते हैं, नहीं। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ठीक है। आज कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न, रंगोली लंगोली बनानी है, खत्म करनी है। आ जाओ रंगोली बनाते खत्म करते। इसको अगर मैं खत्म करना चाहूँ, डायग्राम बनाने जाओ तो कैसे बनेगा, तो अगर मैं इसको ऐसे बीच में से ऐसा कट करूँ, तो ये ऐसा कुछ कंप्लीट हो जाएगा नहीं।
तेरे को यही ऑप्शन देखना है किधर मिल रहा है तेरे को। ये ऑप्शन तेरे को किधर मिल रहा है, ये वाला ऑप्शन ए। क्लियर, रंगोली रंगोली। अच्छा, डिसीजन मेकिंग देखते हैं और इसको समझते हैं क्या बोलता है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन मार्क इफ द क्वेश्चन इज आंसर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट वन अलोन। मार्क क्या बोलता है, मार्क क्या बोलता है, वन। ठीक है, अगर खाली पहले ही स्टेटमेंट से तो इसको सॉल्व कर सकता है तो वन मार्क कर। दूसरा क्या बोलता है, इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट टू अलोन, मार्क टू। नेक्स्ट बोलता है, इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड विद द हेल्प ऑफ बोथ वन एंड टू, मार्क थ्री। एंड इफ द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड एट ऑल देन मार्क फोर। तो सर स्टेटमेंट क्या है, तो ये जो तेरा है ना वो स्टेटमेंट है, ये तेरा क्या है, स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है, x इज डिविजिबल बाय 12। ठीक है, अब बात करते इधर, x इज डिविजिबल बाय 3 एंड दूसरा बोलता है x इज डिविजिबल बाय 4। सपोज मैं ये 12 को ही लेता हूं कि 12 मेरा x है, एक नंबर है 12। ठीक है, वो डिविजिबल बाय 12 है। तो अब देख, अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है तो क्या ये 12 3 से भी कटता है, कटता है। क्या ये 12 4 से भी कटता है, कटता है। तो इस 12 को चेक करने के लिए मेरे को दोनों की हेल्प लगेगी कि नहीं लगेगी, लगेगी ना। तो यहाँ पे आंसर ए नहीं आएगा, तो खाली इसको वन के साथ सॉल्व नहीं कर सकता है, तेरे को दोनों के दोनों स्टेटमेंट चाहिए साथ में इसको सॉल्व करने के लिए। तेरे को क्या चाहिए, दोनों के दोनों स्टेटमेंट चाहिए साथ में इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, गिवन बिलो इज अ क्वेश्चन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट, सिलेक्ट द स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन इन द रेलेवेंट ऑप्शन। क्वेश्चन है व्हाट इज द एज ऑफ सैम, मेरे को सैम का एज फाइंड आउट करना है। तो क्या मेरे को ये दोनों स्टेटमेंट लगेगा या किसी एक से आंसर दे सकता हूँ। तो फर्स्ट बोलता है सैम इज 3 years यंगर देन द ब्रदर टोनी। जितनी भी टोनी की एज है उससे वो 3 year क्या है, यंगर है, छोटा है ना, कौन, सैम। नेक्स्ट, द सम, मतलब इससे एक इक्वेशन वन मिल जाएगा ना रे तेरे को। नेक्स्ट, सम ऑफ एज ऑफ सैम एंड टोनी इज कितना, 35 years, इससे इक्वेशन टू मिल जाएगा ना तेरे को। मतलब तेरे को दोनों स्टेटमेंट लगेगा, हम लोग को एज फाइंड आउट नहीं करना है, खाली बताना है। तो दोनों स्टेटमेंट जब तू इक्वेट करेगा, LHS इक्वल्स टू RHS करेगा, पूरा सॉल्व करेगा, एक्स जो तू अज्यूम करेगा, तब जाके तेरे को तेरा एक्स का वैल्यू मिलेगा। है ना, एक्स का वैल्यू तभी मिलेगा ना तेरे को। ऐसे तो हम लोग को एक्स की वैल्यू पता है 0, पर फिर भी यहाँ पे तूने अज्यूम किया रहेगा टोनी की एज एक्स, सैम की x-3। फिर बाजू में इक्वेशन है x+x-3 इक्वल्स टू 35। पूरा टाइम पास करेगा कुछ दिन है, दोनों का मिला के 35 टाइम पास करेगा, तब जाके तेरे को दोनों का आंसर आएगा ना। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन इन द ऑप्शन इज रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चंस बिलो। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन की प्रेजेंट एज क्या है। सम ऑफ द एज ऑफ रोहन एंड हिज फादर इज 70 years, क्या इससे तो रोहन की एज फाइंड आउट कर पाएगा, नहीं। नेक्स्ट, रोहन फादर इज 30 years एल्डर देन, नहीं। रोहन एज 10 years ago was half of his present age, जी हाँ बिल्कुल। रोहन की एज 10 साल पहले आज की जो एज है उससे 10 साल आधी है। ठीक है, देख तू चेक कर सकता है, सपोज आज की एज उसकी 20 है, तो 10 साल पहले मतलब -10 ना। जो रोहन की एज थी वो आज की एज से आधी है, हाँ है, देख चेक भी कर सकता है, फाइंड आउट भी कर सकता है। ठीक है, तो ये था तेरा चैप्टर डिसीजन मेकिंग। अब सीरीज सीरीज का पार्ट है, तो सीरीज सीरीज का पार्ट खेलते हैं और खत्म करते हैं। ठीक है, आ जाओ। सीरीज के साथ तेरे और भी चैप्टर है जो साथ साथ में खत्म हो गए। कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो गया, अल्फाबेट एंड नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज खत्म हो गया, नंबर टेस्ट खत्म हो जाएगा। बहुत सारे चैप्टर जो लाइन से जाएगा और एग्जाम में फ्रिक्वेंटली दिखते भी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन क्या बोलता है, देख, विच नंबर शुड कम इन प्लेस ऑफ एक क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। और मैंने तुम लोग को सिखाया भी है, अगर नंबर अचानक बढ़े तो प्रीवियस नंबर, स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लीकेशन। तो 39 के बाद सीधा 76 दिया, 39 का डबल कर, 39 2 78 -2, पैटर्न बैठ रहा है। ऐसी पैटर्न हम लोगों ने क्लास में भी कवर किया है। फिर 76 के बाद 225, तो प्रीवियस नंबर कितना है 76 इंटू 3 होगा 228 -3।
फिर वैसे ही 896 है तो आ जाएगा 225 इंटू 4 माइनस 4, 900 माइनस 4, तो आगे क्या होगा 896 इंटू 5 माइनस 5। तेरे को सिखा है 896 इंटू 5 नहीं आता है तो 900 इंटू 5 कर 4500। तूने 4 इंटू 5 ज़्यादा किया, मतलब 20 ज़्यादा किया, तो ये आ गया 4480 माइनस 4475। पैटर्न क्या थी, प्रीवियस नंबर इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4। अब नेक्स्ट है AZ BY CX एन क्वेश्चन मार्क। तो ABC तो इधर क्या आ जाएगा D, ZYX तो इधर क्या आ जाएगा WDW। बच्चे जीरो पीछे जीरो पीछे जीरो पीछे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज। तो A से D, B C दो आगे, D से I, E F G H कितना आगे, 4 आगे, I से P तो देख 2 4 तो मेरे ख्याल से 6 होना चाहिए इधर, तो J K L M N O 6 आगे, P से Y पक्का 8 आगे होगा, देख ले Q R S T U V W X तो इधर दो दो बढ़ रहे ना, तो इधर कितना होगा 10 आगे J, और फिर क्वेश्चन मार्क तो कितना होगा 12 आगे, तो J से सीधा 12 आगे गिन, K L M N O P Q R S T U V छोड़ दे तो आंसर क्या आएगा W B। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, ध्यान से देखना, तेरे को पोजीशन मैंने बोला था B कितने पे आता है 2, C कितने पे आता है 9 3, E कितने पे आता है 5 25, G कितने पे आता है 49 7। तो ध्यान से देख, यहाँ पे पोजीशंस का क्या किया, स्क्वायर किया, और ध्यान से नोटिस करेगा 2 3 5 7 सारे कैसे नंबर्स हैं, सारे कैसे नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, सारे कैसे नंबर्स है, प्राइम नंबर्स है। 7 के बाद प्राइम नंबर क्या आएगा 11, और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर कितना होता है, नहीं आएगा ना रे 121। पर अपने को स्क्वायर नंबर नहीं चाहिए, अपने को अल्फाबेट चाहिए, देखना। तो 11 की पोजीशन किसकी आती है, तो J आता है 10 पे, तो K आएगा 11 पे, मतलब K 121 आएगा अपने को अल्फाबेट से, मतलब सबको समझा। नेक्स्ट, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस दिया है, ऑल्टरनेट एलिमेंट्स को पिकअप कर, तेरा काम हो जाएगा X Z B D, इधर के बाद क्वेश्चन मार्क। तो देख ले, एक आगे एक आगे एक आगे, तो D E, तो इधर क्या आ जाएगा F, ऑप्शन C इजी। ये नेक्स्ट नंबर की है, तो नंबर की पैटर्न देखना है और समझते हैं, ये भी अपन ने क्लास में कवर किया है और मई 2021 एग्जाम में भी आया। देख क्या है, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, पीछे के दो नंबर को प्लस किया नेक्स्ट नंबर, पीछे के दो नंबर को प्लस किया नेक्स्ट नंबर, 13 + 21 34, तो 21 + 34 कितना आता है, 3 और 2 5, 4 और 1 5 55। एग्जाम के तो क्वेश्चंस देख सकता है कैसे, मेरे घर के बनाए हुए नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिसिंग टर्म इन द सीरीज, तो वापस क्या ले, ऑल्टरनेट KL M N O, ठीक है, तो KL M N O ये अपने काम का नहीं है, फिर LKJ क्वेश्चन मार्क, LKJ क्वेश्चन मार्क, उल्टा जा रहा है ना, GHIJ, तो इधर कौन आ जाएगा I, इजी। नेक्स्ट, तो A अभी DGJM देखते जा, ABCD दो आगे, EFG दो आगे, HIJ KLM, तो M से बाद दो आगे NO, तो इधर क्या आ जाएगा P। अब वैसे बाकी का देख, CF C DEF दो आगे, GHI दो आगे, तो इधर भी दो आगे, तो O से दो आगे PQ, तो इधर क्या आ जाएगा PR, ऑप्शन A इजी। चल, ये तो अपने क्लास का ही क्वेश्चन है जो बच्चे ने से दिया है, एक आगे दो आगे तीन आगे चार आगे, और फिर ओ से कितना आगे 5, PQRST छोड़ दे तो आंसर क्या आएगा U। क्लियर, आ जा। नेक्स्ट भी बच्चे जैसा क्वेश्चन था, प्लस किया है और कुछ नहीं किया है, ध्यान से देख, +0.25, ठीक है। चल लिखता हूँ इधर
इधर हुआ प्लस 0.25, इधर हुआ प्लस 0.50, इधर हुआ प्लस 0.75, इधर हुआ प्लस 1। तो अब क्या होगा देख, 0.25 से बढ़ते जा रहा है ना, तो अब कितना प्लस होगा 1.25, 5.25, ऑप्शन सी, इजी। देखते हैं आगे, नेक्स्ट कोडिंग डी कोडिंग क्या बोलता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम लोग ने ऑलरेडी कवर किए हुए। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए आप लोग को पहले एक मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, जहाँ पे आप लोगों को गेम खेलना है, कॉमन कॉमन वाला गेम। और ये कॉमन कॉमन वाला गेम एग्जैक्टली क्या होता है वो समझ ले एक बेसिक क्वेश्चन के साथ, फिर उधर जाते हैं, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन है उसमें इंस्टीट्यूट के एंड से कुछ तो मिस्टेक होता है एग्जाम में। ठीक है, क्या मिस्टेक था ओपन समझेगी। देख, सचिन इज ग्रेट, सचिन इज ग्रेट is coded as ta sa ga. Is he poor is coded as sa re pa. Then what is the code for is? यहाँ पे कॉमन कॉमन वाला गेम खेलना था, मैंने आप लोग को जैसे बोला था। तो इधर इज कॉमन है, तो इधर सा भी कॉमन है, तो इसका कोड क्या आ जाएगा सा। जो वर्ड वर्ड के सामने कोड, इधर वर्ड कॉमन इधर कोड कॉमन, वही उसका आंसर। पर अभी इधर देख देख क्या बोलता है, व्हाट इज द कोड ऑफ द वर्ड हैव। अब तो अगर हैव के साथ सॉल्व करेगा ना, तेरा आंसर ही नहीं आएगा इधर। इंस्टीट्यूट ने जैसे कि प्रोबेबल आंसर बी मार्क किया था, दिया था, जैसे कि आप लोग को मैंने बोला, तो इधर बी पॉसिबल नहीं है अगर तू हैव के साथ सॉल्व करता है। क्योंकि समझते देख, हैव किधर किधर कॉमन है सर, हैव किधर भी कॉमन नहीं है, इधर भी कॉमन नहीं है। ध्येय कॉमन है, ध्येय ध्येय भी कॉमन नहीं है। और देख, लाइफ कॉमन है, तो लाइफ इधर भी है, लाइफ इधर भी है, तो इधर शी है, इधर शी है, तो लाइफ का कोड क्या बन गया शी। मतलब अब देख, इंस्टीट्यूट अगर शी आंसर दे भी रही है, इधर फिर इधर हैव नहीं देना चाहिए था, क्या देना चाहिए था लाइफ। तो तेरी बात बराबर थी, फिर वो लोग ने इधर गड़बड़ की। ठीक है, और ये क्वेश्चन को वापस अच्छे से समझना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इधर अपने पास कैन नॉट बी डिटरमाइन, और इधर तू फाइंड आउट भी कर सकता है। देख, आई लव माई नेशन, वी लव अवर कंट्री, माई कंट्री इज लार्ज, वी रिस्पेक्ट अवर नेशन, व्हाट इज द कोड फॉर वी। मतलब मेरे को ये वी चाहिए, वी इधर भी है, वी इधर भी है, तो ध्यान से देख, अवर इधर भी है, अवर इधर भी है, तो वी तो कॉमन है ही है, साथ में अवर भी कॉमन है, समझ रहे। तो सर मैं क्या करूं इधर, तो देख, कंट्री कंट्री, वी वी अवर अवर, तो कुछ भी करेगा ना तेरे को लव और कंट्री का तो कोड मिल जाएगा। इसका किसका मिल जाएगा, लव और कंट्री का तो कोड मिल जाएगा, पर वी और अवर का कोड मिलेगा नहीं, क्योंकि वो यही दो सेम स्टेटमेंट्स में तो पता लगा सकता नहीं है। कैन नॉट बी डिटरमाइन, दो कोड बनेंगे, अगर एक वर्ड कॉमन तो एक कोड कॉमन, तो दो वर्ड कॉमन तो दो कोड भी कॉमन। क्लियर, चल नेक्स्ट देखते हैं। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज ब्लेम्ड इज रिटन एज, ब्लेम को तू कैसे तो लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, ए एल बी डी ई एम। देख, तीन को पकड़ा रिवर्स किया, तीन को पकड़ा रिवर्स किया, तो वैसे वंडर को कर एन ओ डब्ल्यू डी ई आर आर ई डी, नाउ रेड, इजी। आ जाओ, पोजिशंस के साथ जाना था, तेरे को सिखाया था एन 14, ए 1, टी 20, आई 9, ओ 15, ठीक है, और एन 14। देखिए इधर वो लोग ने 19 दिया था। हाउ विल बी द वर्ड बैक, तो बी ए सी ए 2 1 3 1 1, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, लैपटॉप इज कोडेड एज ए एल, दो को पकड़ा रिवर्स किया, पी टी दो को पकड़ा रिवर्स किया, ओ पी दो को पकड़ा रिवर्स किया, ए एल ओ पी ए, नहीं 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 वैसा नहीं किया, दो को पकड़ के सब जगह पे रिवर्स नहीं किया। आ जा, देखना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग है। आ जाओ, लैपटॉप आना, देख मेरे जैसे फॉर्म में नहीं आने का, ए एल ओ पी पी टी, तो दो को पकड़ा रिवर्स किया, तो चल चार्ज के साथ भी सेम करते हैं, दो को पकड़ा रिवर्स किया, फिर पी टी इधर पीछे गया, ओ पी इधर आगे आया, ए आर पीछे जाएगा, जी ई आगे आएगा, तो जी ई ए आर, एच सी गियर। ठीक है, तो ये था तुम्हारा चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग। सेम वे में अल्फाबेट टेस्ट जो हम लोगों ने देखा था, आज हम देखते हैं समझते हैं। विच ऑफ दिस पेयर्स ऑफ अल्फाबेट
हैव लीस्ट नंबर ऑफ कंसोनेंट, कंसोनेंट मतलब ए ई आई ओ यू नहीं होने चाहिए, वो तो वॉवेल थे, उसको छोड़ के बाकी क्या जा रहे हैं कंसोनेंट बिटवीन देम। आ जाओ, कंसोनेंट गिनना है एम एंड जेड, एम एंड जेड के बीच में कंसोनेंट गिन, एन वो नहीं आएगा, पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई कितना है 10, एच एन पी आई जे, जे आई नहीं आएगा ना, जे के एल एम एन ओ भी नहीं आएगा 5, ए और वाई ऑब्वियसली बाई ग्रेटर देन 10 ही रहेगा ना, ए किधर वाई किधर, गिनने का नहीं, टाइम पास नहीं करने का। तो अभी इसका देख लेते बी और एच के बीच में, सी डी ई नहीं आएगा, एफ जी कितना है 4, तो लीस्ट सबसे कम किस में है, इसके पास है डी। ठीक है, यूनिक कंसोनेंट, यूनिक मतलब रिपीट होना चाहिए नहीं, और यूनिक कैसे, इक्वल होनी चाहिए वो। ठीक है, तो देख इधर देख, कट्टा कट्टा कितना है 2, कट्टा कितना है 3, क्या यू इक्वल है, नहीं है। इधर भी देख ले, ई ई आई इधर कितने हैं 3 कंसोनेंट है, इधर देख, इधर भी कितने कंसोनेंट है 3, तो इक्वल हुए ना, इक्वल नंबर ऑफ यूनिक कंसोनेंट्स। Which of the following pairs of alphabet have exactly 2 vowel in between? Exact 2 vowel, exact 2. C और M. D नहीं. E, F, G, H, I, J, K, L, M. Exact 2 हुए ना, 2. कौन से 2 हुए? एक E हुआ और एक I हुआ। ठीक है, तो ये था तुम्हारा चैप्टर अल्फाबेट टेस्ट। अब वैसे ही अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल, ये अपने को दिखाना था। देख क्या लिखता है, पढ़, हाउ मेनी फोर्स आर देयर विच आर नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 9, 4 के पहले 9 होना चाहिए नहीं, बट आर इमीडिएटली फॉलोड बाय एनी अदर नंबर, पर उसके बाद कोई और नंबर अपने को चलेगा कि नहीं चलेगा, दौड़ेगा, कोई भी नंबर चलेगा, पर पहले 9 होना चाहिए नहीं, पर पहले 9 होना चाहिए नहीं। आजा, तो 4 को पकड़, क्या पहले 9 है, नहीं, पर बाद में कोई भी नंबर चलेगा, क्या पहले 9 है, नहीं, बाद में कोई भी नंबर चलेगा। 4 को पकड़, क्या पहले 9 है, नहीं चलेगा, 4 के पहले क्या 9 है, चलेगा 4 4 2, 4 के पहले क्या 9 है, नहीं, 8 4 2, तो एक्चुअली 3 नहीं, कितने हैं 4 है, 4, ये आंसर इसका ए। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज ए, क्योंकि 3 नहीं, कितना है 4। सबको समझा ये, अरे सबको समझा ये, किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आ जाओ, बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट वन। अ पेयर ऑफ सीक्वेंस इज गिवन वाई ई जे जो भी है एंड ब्ला 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 ब्ला, हाउ मेनी डिफरेंट डिजिट्स आर देयर इंक्लूडिंग बोथ द सीक्वेंस, कितने डिफरेंट डिजिट्स तेरे को दिख रहे हैं, तो आजा दिखते हैं, डिजिट बोला, डिजिट 3 4 7, 3 4 7, 3 7 डिफरेंट बोला ना, 6 तो 6, 2 9, 2 9 कितने हुए, 3 और 3 6, और एक मेरे को 0 भी तो दिख रहा है, 0, कितने अलग अलग डिजिट है 7। इजी, ऐसे बच्चे जैसे क्वेश्चन तेरे को एग्जाम में दिखेंगे। नेक्स्ट, इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स हाउ मेनी टाइम्स अ प्राइम नंबर इज प्रीसीडेड बाय अ प्राइम नंबर एंड फॉलोड बाय अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के पहले भी प्राइम नंबर और बाद में भी प्राइम नंबर। ठीक है, पर ऐसे कितने नंबर है, तो जिसके पहले भी प्राइम है, जिसके बाद में भी प्राइम है, और प्राइम नंबर है, मतलब तीनों प्राइम, इन शॉर्ट 3 प्राइम नंबर तेरे को साथ में चाहिए, प्राइम नंबर 2 3 5 7 है ना। तो देख इधर प्राइम नंबर, क्या प्राइम नंबर के पहले प्राइम नंबर है नहीं, पर इधर देख 2 3 5 चलेगा, 3 5 7 भी तो चलेगा, प्राइम के पहले प्राइम, प्राइम के बाद में भी प्राइम, फिर 5 7 6 नहीं चलेगा, 7 6 3 नहीं चलेगा, 6 3 2 नहीं चलेगा, 3 2 4 नहीं चलेगा, 4 9 5 नहीं चलेगा, 5 3 2, 5 3 2 चल जाएगा ना वापस, प्राइम के पहले भी प्राइम, प्राइम के बाद में भी प्राइम, बीच में भी प्राइम है, आजू बाजू में भी प्राइम है, इन शॉर्ट 3 प्राइम नंबर साथ में चाहिए, कितने पैर है 3 पैर। If the numbers given below are arranged in an ascending order from left to right, then which of the following will be 10th from the right? अगर मैं इसको लेफ्ट टू राइट अरेंज करता हूँ तो 10वां राइट से, तो देख लेफ्ट टू राइट असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, ये सीक्वेंस में मेरे को अरेंज करना है। 10th फ्रॉम द राइट, तो राइट तो तेरा ये होता है ना, राइट से तेरे को 10वां जाना है, इन शॉर्ट बड़े नंबर से गिनना चालू कर, जो भी 10वां नंबर रहेगा वो तेरा आंसर। तो आजा गिनना चालू करते हैं अपन, पूरा अरेंज करेंगे नहीं, सीधा सीधा गिनेंगे। चलो, सो सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिचेस, अब वापस चालू करते हैं इसको, देखते हैं अपन। तो 10
अपन जो छोटे से बड़ा, 10 फ्रॉम द राइट, राइट मतलब अपन बड़े बड़े नंबर से जो 10वां है वो अपन देखेंगे और चीज़ों को ख़त्म करेंगे। अच्छा देखते हैं और इसको वाइंड अप करते हैं। तो बड़े से 10वां कौन सा है? अच्छा तो देख, सबसे बड़ा कौन सा है? 1 कटा, 2 3 4 5 6, ये सब कट गया ना। अपने को 10वां देखना है, इसके लिए मैं धड़ 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 काट रहा हूँ। 7, 3 वाली लाइन खत्म हो गई, अब 2 वाली लाइन, अब आराम आराम से जाओगा। 8, फिर अब 21 से नीचे और 9, और ये कौन सा हो जाएगा तेरा? 10वां। 10वां नंबर कौन सा है? क्लियर? अरे क्लियर, किसी को कोई डाउट? अच्छा, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, वो है तेरा क्या? नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है थोड़े दिमाग खराब करने वाले थे, और मैंने आप लोग को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन में भी दिए थे। 20 में से 1-2 क्वेश्चन ऐसा दिखेगा जहाँ पे आपको पेन पेपर लगेगा। ठीक है, टाइम वेस्ट मत करना। अगर ज़्यादा टाइम जा रहा है तेरे को, 1-1 मिनट में तो समझ ले 1-1 एमसीक्यू आराम से खत्म करना है। ठीक है, तेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है पढ़ने को ही, तेरे को 2-3 मिनट जाएगा। प्लीज समझना उस चीज़ को। आ जाओ देखते हैं विद द फॉर। देर आर 3 बॉयज, अभिषेक, शेखर, वरुण, and 3 girls, Nisha, Tanu, and Niharika. All of them have to stand in queue. They stand from the first to last in an order of the shortness of their names. तेरे को नंबर ऑफ लेटर्स उनके नाम के गिनने हैं। जैसे कि वैभव, वैभव कितने लेटर का है? 7। रिया, रिया कितने की है? 4, है ना। जैसे कि तमु, सपोज तनु बोलता तो तनु भी कितने की है? 4। ऐसा शॉर्टनेस ऑफ देयर नेम और उसके अरेंजमेंट, मतलब छोटे से बड़े लोग खड़े रहते हैं। चलो अपन सबसे पहले नंबर ऑफ उसके लेटर्स गिन लेते हैं। अभिषेक, तो ये 3, ये 3 और ये 2, तो ये कितने हुए? 8। शेखर, ये हुआ 7, ये हुआ 5, ये हुआ 5, ये हुआ 4, ये हुआ 3 और 3 6, और ये भी कितना हुआ? 8। ठीक है, ऑल ऑफ देम हैव टू स्टैंड इन क्यू। दे स्टैंड फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, हो गया। 2 पर्सन हैविंग द सेम नेम ऑफ द सेम लेटर, रिया और तनु का सेम है, तो देन द गर्ल्स विल बी गिवन अ प्रेफरेंस टू स्टैंड फर्स्ट। सर अगर दोनों लड़कियों का ही सेम रहा तो फिर तो कोई भी सीक्वेंस में कर। अगर एक लड़का एक लड़की रहा तो लड़की पहले खड़े रहेगी, आगे, है ना। गर्ल को पहले ऑब्वियसली प्रेफरेंस ही मिलेगा, लेडीज फर्स्ट। हाउ मेनी पर्सन आर स्टैंडिंग बिहाइंड द वर्ड? ठीक है, तब आजा देखते, छोटे से चालू करेंगे। तो तन्नू का 4 है, तो सबसे पहले तन्नू खड़ी रहेगी। फिर निशा का भी 5 है, वरुण का भी 5 है, तो पहले लड़की खड़ी रहेगी, निशा और वरुण। और बोलते हैं वरुण के बाद कितने लोग हैं, गिन लेना। तो वरुण के बाद कौन कौन आएगा? शेखर, अभिषेक, निहारिका। ऑर्डर मैटर करता नहीं है, कितने लोग हैं? 3। नेक्स्ट, विच नंबर कम्स इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? तो देख 16, 24, 64, फिर 8, 12, 32। ऑब्जर्वेशन का गेम था, 4, 6, 16। तो देख हाफ हो रहा है, देख इधर आएगा 2, इधर भी हाफ हो रहा है, 3, इधर भी हाफ हो रहा है, 8, 02, 03, 08। कौन सा ऑप्शन है? सी। ठीक है, अब देख ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में 2-3 अटेम्प्ट में एक बार आ जाता है, तो क्या मैं भी इसको पेन पेपर के बिना कर सकता नहीं हूँ? ठीक है, आजा तो एक बार पेन पेपर के साथ इसको समझते हैं और खत्म करते हैं। 5 फ्रेंड्स PQRSTU स्टडी 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। लोग 5 डिफरेंट सब्जेक्ट स्टडी करते हैं। क्या क्या है? इंग्लिश, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी एंड बायोलॉजी। एक टेबल बनाते आ जाओ। तो PQRT, इंग्लिश, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी। आगे नेक्स्ट क्या दो? जियोग्राफी और बायोलॉजी। तो जियोग्राफी, ज्योग्राफी और बायो, ये 5 लोग ये 5 सब्जेक्ट स्टडी कर। आगे देखते हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। क्यू डज नॉट स्टडी सोशियोलॉजी और बायोलॉजी। क्यू ना तो सोशियोलॉजी स्टडी करेगा ना तो बायोलॉजी स्टडी करेगा। मतलब या तो इंग्लिश करेगा, या तो हिस्ट्री करेगा, या तो ज्योग्राफी करेगा, आइधर लग जाएगा। आगे, आर स्टडीज आइधर इंग्लिश और सोशियो। तो आर या तो इंग्लिश स्टडी करेगा या तो सोशियो करेगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट, हिस्ट्री इज स्टडीज अमॉन्ग पी और टी। तो हिस्ट्री खाली पी या तो स्टडी करता है या तो टी स्टडी करता है। ओके, नेक्स्ट, एस स्टडीज आइधर इंग्लिश और सोशियो। एस जो है
वो या तो सोशियो स्टडी करता है या तो इंग्लिश स्टडी करता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट। नाइदर ऑफ पी और टी स्टडीज इंग्लिश। अब बोलते हैं पी आर और टी इंग्लिश स्टडी करते नहीं है, तो पी भी नहीं करता है, आर भी नहीं करता है और टी भी नहीं करता है। अब देख, आर या तो इंग्लिश स्टडी करने वाला था या तो सोशियो स्टडी करने वाला था, और क्लियर कट बोल दिया आर अभी इंग्लिश नहीं स्टडी कर रहा है, तो उसके पास एक ही सब्जेक्ट बचा ना पढ़ने को, वो कौन सा है? सोशियो। तो एस भी सोशियो स्टडी करेगा नहीं, तो एस कौन सा स्टडी करेगा? इंग्लिश। क्वेश्चन क्या पूछता है वो देख, टी स्टडीज बायोलॉजी, और टी का भी दे दिया, टी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ता है? बायो। बायो मतलब हिस्ट्री पढ़ता नहीं है, तो पी क्या पढ़ेगा? हिस्ट्री। पी में से टी दोनों एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, तो देख तेरे को कितने सारे मिल गए, पी का मिल गया, पी कौन सा स्टडी करता है? हिस्ट्री। टी क्या स्टडी करता है? बायो, है ना। एस क्या स्टडी करेगा? इंग्लिश। तेरे को आर का भी मिल गया, आर क्या स्टडी करेगा? सोशियो। तो बचा जियोग्राफी, बचा कौन सा? जियोग्राफी, तो वो कौन स्टडी करेगा? क्यू। खत्म, गेम ओवर। तेरे को क्या बोलता है क्वेश्चन, क्या बोलता है कि बचा हुआ है ना, व्हाट डज आर स्टडी? सोशियोलॉजी। पर इसके लिए वापस तेरे को पेन पेपर चाहिए समझने के लिए। ठीक है, आ जा नेक्स्ट क्वेश्चन। अमोंग ए बी सी डी ई ईच रीचिंग स्कूल एट अ डिफरेंट टाइम, सी रीचीज बिफोर डी एंड ए। सी कब आता है? डी और ए के पहले आता है, एंड ओनली आफ्टर बी। और सी कब आता है? बी के बाद में आता है। ई इज नॉट द लास्ट टू रीच एट स्कूल, मतलब ई आखिर में आता नहीं है। ई अगर आखिर में नहीं आता है तो पहली चार पेज पे किधर भी आ जाएगा ना, या तो ई इधर आएगा, 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 पर वो आखिर में आता नहीं है। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज लास्ट टू रीच द स्कूल। तो देख इसके साथ कितने पॉसिबल अरेंजमेंट बन सकते हैं, कि देख तेरे को बी और सी और डी और ए के बीच में इंटरचेंजिंग कुछ भी नहीं दिया है, कि भाई मेरे को ये नहीं पता है कि बी सी डी ए के बाद आते हैं कि बी सी डी ए के पहले आते हैं, और ए और डी जो है वो भी तो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, है ना। उसने क्या बोला है? सी है जो डी ए के पहले आता है, पर सी ए डी भी तो हो सकता है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आखिर में कौन बैठेगा वो मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, कैन नॉट बी डिटरमाइन, नहीं बता सकता एग्जैक्टली लास्ट में कौन है। ठीक है, आज आई रिमेंबर दैट माई फादर्स बर्थडे इज बिटवीन 15th एंड 20th अप्रैल। मैं क्या बोलता हूँ, पापा का बर्थडे कब है? बिटवीन 15 एंड 20, मतलब या तो 16, या तो 17, या तो 18, या तो 19। आगे, एंड माई सिस्टर रिमेंबर्स दैट इट इज बिटवीन 17 एंड 22। 18, 19, 20, 21 और 22। आगे, माई मदर इज श्योर दैट इट कम्स आफ्टर 18th अप्रैल। और मेरी मम्मी क्या बोलती है, देख इन दोनों में कॉमन क्या है? यही कॉमन है। मेरी मम्मी क्या बोलती है? आफ्टर 18th ही आता है, तो आफ्टर 18 तो एक ही दिन बचा, कौन सा? 19। मेरा पापा का बर्थडे कब है? 19। ठीक है, वापस वही बड़ा वाला क्वेश्चन आया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देख क्या बोलता है, 7 एग्जाम आर कंडक्टेड फ्रॉम संडे टू सैटरडे। तो 7 एग्जाम को मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। पहले एक बार पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा बहुत अपन खेलते हैं। देर आर 2 एग्जाम्स बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश के बीच में 2 एग्जाम है। देर आर 5 एग्जाम बिटवीन सोशल साइंस एंड हिंदी। हिंदी और इंग्लिश के बीच में 2, और हिंदी और सोशल साइंस के बीच में 5 एग्जाम। ऑलमोस्ट पूरा कवर हो ही गया। सोशल साइंस इज कंडक्टेड आफ्टर थर्सडे, मतलब या तो फ्राइडे या तो सैटरडे। देर आर 3 एग्जाम्स बिटवीन मैथ्स एंड संस्कृत। मैथ्स और संस्कृत के बीच में 3 एग्जाम होनी चाहिए। द संस्कृत एग्जाम इज कंडक्टेड ऑन फ्राइडे। देर आर 3 एग्जाम्स इन बिटवीन सोशल साइंस एंड बायोलॉजी। स्टैटिस्टिक्स कब कंडक्ट होगा? तो ध्यान से देखते हैं, एक फिक्स्ड अपने को दे दिया कि इधर से ही चालू करेंगे, संस्कृत फ्राइडे को हो रहा है। तो इसके रिलेटेड चीजें देख, संस्कृत फ्राइडे को हो रहा है, और तेरे को एक और चीज बोली थी कि एक एग्जाम में जो थर्सडे के बाद ही होनी है, वो कौन सी थी? सोशल साइंस इज टू बी कंडक्टेड आफ्टर थर्सडे। फ्राइडे को तो संस्कृत है, फिक्स है, तो सोशल साइंस इधर होगी ना। रिलेटेड चीजें चीजें तेरे पास इंफॉर्मेशन है, सॉल्व कर, खत्म कर। सोशल साइंस और बायोलॉजी के बीच में 3 एग्जाम। सोशल साइंस और बायोलॉजी के बीच में 3 एग्जाम, 1, 2 और 3। सोशल साइंस तेरी किधर आ जाएगी? इधर आ जाएगी ना तेरी। बायोलॉजी किधर आ जाएगी? इधर।
सोशल साइंस और बायोलॉजी के बीच में 3 एग्जाम्स, ठीक है। देर आर 3 एग्जाम्स बिटवीन मैथ्स एंड संस्कृत, मैथ्स और संस्कृत के बीच में भी 3 है, तो संस्कृत 1 2 3, तो इधर कौन आ जाएगा, मैथ्स, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या बोलता है, ये हो गया। देर आर 5 एग्जाम्स बिटवीन सोशल साइंस एंड हिंदी, सोशल साइंस और हिंदी के बीच में कितने एग्जाम, 5, तो ये 1 2 3 4 5, तो हिंदी इधर आ जाएगा, ओके। आगे देर आर 2 एग्जाम्स बिटवीन हिंदी एंड हिंदी इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश के बीच में 2 एग्जाम, तो इंग्लिश इधर आ जाएगा। तो बच्चा स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम किधर आएगा, इधर, वो कौन सा है, थर्सडे, ऑप्शन ए। समझा, पर वापस पेन पेपर के बिना कर सकता नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। आज आगे देखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द नंबर्स व्हेन एडेड गिव्स अ डिफरेंट, ऑल द डिफरेंट, वो डिजिट्स तेरे कैसे होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। आज देखते हैं, ऐड कर दे, 400 800 1200 69 39 1299, क्या डिफरेंट नंबर्स है, नहीं। 700 400 1100 1180 1210 1210 और 11, 1210, कितना हो गया, राइट हुआ, राइट। अच्छा एक बार वापस देख लो, तो इधर भी अलग होगा, नहीं, 1210 और 11 कितना हो जाएगा, 1221, क्या इधर भी अलग है, नहीं। ये देख, 500 300 800 870 876, क्या तीनों नंबर अलग है, जी हाँ बिल्कुल, डिफरेंट डिजिट्स, ऑल इट्स डिजिट्स आर डिफरेंट। नेक्स्ट, इन अ रो there are certain number of people, Rajan is fourth left of Raman, Raman who is 12th from the right most end, मतलब ये तेरा जो राइट हैंड है वहां से 12वें प्लेस पे कौन बैठा है, रमन, रमन बैठा है, मतलब रमन के आगे और 11 लोग रहेंगे। राजन इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ रमन, रमन के भी चौथे लेफ्ट में, मतलब एक बंदा, दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, चौथा बंदा, इधर कौन है, राजन है, फोर्थ लेफ्ट हुआ ना ये। आगे, इफ देर आर 3 पीपल टू द लेफ्ट ऑफ राजन, राजन के भी लेफ्ट में कितने लोग हैं, 3, तो 1 2 और 3, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द रो, अब टोटल रो में कितने लोग हैं तेरे को वो पूछा है, तो देख 11 तो इधर ही थे, ये 12वां हुआ, 13वां 14वां 15वां और 16वां 17वां 18वां और 19वां, टोटल लोग कितने हैं, 19, इजी। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये सर्कुलर अरेंजमेंट, देख सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक है ना उसका, ये आउट ऑफ द बॉक्स है और इधर आके बैठ गया है, तो आ जाओ देखते हैं और खत्म करते हैं। 6 पीपल सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं, मतलब ऐसे कुछ बैठे। एलेक्स इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बैरी, जिधर भी बैरी बैठा है उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, एलेक्स। डेविड इज सिटिंग बिटवीन ईशान एंड एलेक्स, डेविड किधर बैठा है, ईशान और एलेक्स के बीच में बैठा है, तो डेविड इधर, तो एलेक्स तो था, इधर कौन आ जाएगा, ईशान। ईशान इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ चार्ल्स, चार्ल्स के एग्जैक्टली राइट में, तो चार्ल्स का राइट हो जाएगा ना, उधर कौन बैठा है, उधर कौन बैठा है, तेरा ईशान। नेक्स्ट, फरहान इज द अदर पर्सन, तो फरहान किधर आ जाएगा, इधर। वो इज ऑपोजिट ऑफ एलेक्स, एलेक्स के ऑपोजिट कौन बैठा है, चार्ल्स, ठीक है। आ जा नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द गिवन नंबर्स आर ग्रेटर देन 50 बट लेसर देन 80, जो 50 से ज्यादा है पर 80 से कम है, तो तेरे को गिनने, मतलब 50 और 80 के बीच में 1 2 3, फिर 4 5 और कितने हैं, 6, ऑप्शन डी, इजी, इजी। इसी के साथ ये चैप्टर भी होता है समाप्त। आजा, अब एनालॉजी के बारे में बात करते हैं और समझते हैं चैप्टर को, कितना इजी कितना बच्चे जैसा था। देख, पहला क्वेश्चन, 56 इज रिटर्न एज 6655, मतलब डबल किया 66, डबल किया 55, तो वैसे 93, तो पहले 3 आएगा ना, क्योंकि पहले 6 आया था ना, तो कर, तो 33, इधर क्या आ जाएगा, 99, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा विचित्र है, थोड़ा यूनिक है, अपन देखते हैं। ये डिफिकल्ट होता तेरे लिए अगर एग्जाम में डायरेक्टली आता, तो देख क्या लिखता है, 2324, इधर देख, फिर 768, इन दोनों का मैं डिफरेंस लेता हूँ, तो इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूंगा ना, तो आएगा 1556, ठीक है। अब वैसे ही मैं करता हूँ
768 एंड 384 का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 384, और वैसे ही मैं 384 एंड 288 का डिफरेंस लेता हूँ, इनका भी डिफरेंस जो आएगा वो रहेगा 96। ठीक है, अब मैं इन जो डिफरेंसेस है ना उसको डिवाइड बाय 4 कर रहा हूँ, डिफरेंसेस को क्या कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 4 कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 4 कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 4 कर रहा हूँ। तो इसका डिफरेंस आएगा ना, वो आएगा 380, मतलब ये जो डिवाइड बाय 4 करके आएगा ना, नंबर आएगा 389, इसका आएगा 96। ठीक है, हाँ इसका आएगा 90, और 96 डिवाइड बाय 4 करेगा तो आएगा कितना, 24। दोनों को माइनस करेगा, ये 288 माइनस करेगा 24 तो आएगा 264। तो 264 तेरा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। अब देख इंस्टीट्यूट ने ना इधर भी गड़बड़ किया है, क्या गड़बड़ किया है वो समझ। देख दोनों का जो डिफरेंस है डिवाइड बाय 4 कर रहा है, उसको तू कर रहा है माइनस, तो तेरा नेक्स्ट नंबर आ रहा है। देख डिफरेंस डिफरेंस है, माइनस किया डिवाइड बाय 4 किया, तो ये तेरा नेक्स्ट नंबर होना चाहिए ना, ये तेरा नेक्स्ट नंबर होना चाहिए ना, ये तेरा नेक्स्ट नंबर होना चाहिए ना। मतलब देख आगे क्या होता है, 264, ठीक है, -24 तेरे को नेक्स्ट नंबर आता, फिर उसको तो डिवाइड बाय 4 करता। अब थोड़ा इधर समझ, इधर 389 नहीं, इधर 384 होना चाहिए था, ये तेरी इंस्टीट्यूट की गलती। मतलब ये अगर तू मेरे को पूछेगा ना, अगर ये सच्ची नंबर है ना, तो ये 2304 होना चाहिए था, तो प्रॉपरली पैटर्न में बैठता। देख मैं वापस एक बार पैटर्न रिपीट करूँ, पैटर्न क्या है, डिफरेंस है डिवाइड बाय 4 किया, वो तेरा नेक्स्ट नंबर बन रहा है, फिर उसका जो डिफरेंस है डिवाइड बाय 4 किया, वो तेरा नेक्स्ट नंबर बन रहा है। ठीक है, तो इधर भी इंस्टीट्यूट के एंड से मिस्टेक है, पर आंसर बैठ रहा है, बच जा रहा है अपन। आज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस 4b 8d, ठीक है, 16h एन क्वेश्चन मार्क। अब थोड़ा समझ, पोजीशन देख, 2 4 और h कितने पे आता है, 8, तो डबल किया ना, डबल किया डबल किया, तो 8 का डबल क्या हो जाएगा, 16, और यहाँ पे उसका डबल कर तो 32, तो नंबर तो 32 है, और 16 पे कौन आता है, p, क्योंकि ये पोजीशन सेम है ना इन लोग की। 16 पे कौन आता है, p, तो आंसर क्या आएगा 32 बी डी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, ये वाला क्यों बढ़िया था, क्योंकि देख कितना दिमाग लगाना पड़ता है, लोग क्या करते हैं, सबका पोजीशन का टोटल करता है 120 बनाता है, ऐसे करते हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, नंबर ऑफ लेटर गिन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल लेटर कितना है 11, 11 का स्क्वायर कर, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। तो यहाँ पे वो लोग ने क्या किया, स्क्वायर किया। वैसे ही सोशियोलॉजी है, तो सोशियोलॉजी देख, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, ऑप्शन ए। So A is your correct answer. Moving on to the next question. Select one of the following 4 options that will make the second pair analogous to the first pair. तो A C H I E V E, ये क्या बन गया, ध्यान से देख, H C A I E V E। तो वैसे ही माउथ का क्या बनेगा, माउथ का, ठीक है, हम लोग को देखना है। ध्यान से देख, जो सेंटर लेटर है वो तो सेम टू सेम है, सेंटर लेटर है वो सेम टू सेम है। अब यहाँ पे तो देखेगा, तो ए सी एच बन गया एच सी ए, ई वी बन गया ई वी, रिवर्स किया ना, सेम चीज तेरे को अब यहाँ पे करनी पड़ेगी। ओ एम, ओ एम क्या हो जाएगा, एम ओ, एम ओ है वो क्या हो जाएगा ओ एम, और टी एच है, टी एच क्या बन जाएगा, एच टी, वो क्या बन जाएगा एच टी। तो देख ले कौन सा ऑप्शन है, ओ एम यू एच टी, ऑप्शन ए। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, लोग इधर गड़बड़ करते ही करते हैं। आधा देखते हैं, 3 का आंसर क्या आ रहा है 5, 5 12 का आंसर क्या आएगा वो अपने को देखना है। 3 3 का स्क्वायर 9, 9 -4 5, इसका स्क्वायर किया माइनस किया आंसर लाया। तो वैसे 5 12, तो 5 का स्क्वायर 25 -12 13, तो आंसर क्या आएगा 30। नेक्स्ट में वो लोग ने कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई किया है, तो मल्टीप्लाई कर और खत्म कर और देख ले। 3 इंटू प्लस खाली कंफ्यूजन के लिए दिया है, 3 इंटू 4 इंटू 5 कितना आएगा 60। तो वैसे 4 इंटू 5 इंटू 6 तो कर ले, तो 4 इंटू 5 इंटू 6 कितना आएगा 1, तो 4 इंटू 5 इंटू 6 कितना आ जाएगा 120। सो 120 इज योर करेक्ट आंसर। अब आखिरी वाला देखते और समझते, 654 को तेरे को करना है 120, तो 1 2 3 क्या हो जाएगा वो अपने को देखना है। तो ध्यान से देखेगा, तो 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 4 120, तो तू इधर ट्राई करना वैसे भी, 1 इंटू 2
अरे देखना 6 × 5 × 4 करेगा तो 120 आएगा ना, अपन ने ऊपर ही देखा। तो 1 × 2 × 3 कितना आएगा 6। डी इज द करेक्ट आंसर, बी नहीं, आंसर करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, क्लासिफिकेशन यानी कि ऑड मैन आउट, उसका एक ही बच्चे जैसा क्वेश्चन है, इसमें से डिफरेंट कौन सा है, ये पिक्चर के बेस्ड था। तो ये देख सर्कल जो है वो सेमी सर्कल के बाहर है, सेमी सर्कल के बाहर है, सेमी सर्कल के बाहर है, ये एक ही सेमी सर्कल के अंदर है। एक्चुअली इसको ऐसा होना चाहिए था ना। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। सिलोजिज्म, ठीक है, आ जाओ देखते हैं, खत्म करते हैं। मैनी टैलेंटेड सिंगर्स आर इनवाइटेड, श्रेया एंड नेहार आर अमॉन्ग्स द वन हु वेर इनवाइटेड। ठीक है, तो ऑल इनवाइटीज आर आर्टिस्ट, ये तो नहीं बोल सकता है, कंक्लूड नहीं कर सकता है। ऑल सिंगर्स आर टैलेंटेड, खाली इधर मैनी लिखा है, मोस्ट लिखा है। ठीक है, नेहा एंड श्रेया वेर टैलेंटेड, इसके लिए तो उन लोग को बुलाया ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, नो वायरस इज बैक्टीरिया, तो नो वायरस जो वायरस है वो बैक्टीरिया नहीं है, अलग है। नो फंगाई इज वायरस, फंगा और वायरस में भी रिश्ता नहीं है। एंड ऑल फंगाई आर बैक्टीरिया, तो ऑल फंगाई आर बैक्टीरिया हम लोग को देखना है, ऑल फंगाई आर बैक्टीरिया। अब देख ले, बाकी के दो भी देख ले, वायरस और फंगाई में भी कोई रिश्ता नहीं है, और वायरस और बैक्टीरिया में भी कोई रिश्ता नहीं है। कंक्लूजन, सम बैक्टीरिया इज फंगाई, क्या सम बैक्टीरिया जो फंगाई है, चेक कर ले। हाँ सर, इधर सम नो आया तो क्या मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री पेयर चेक करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, अरे करना पड़ेगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया फंगाई ऑब्जेक्ट भी सेम है, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का स्टेप 1 होता है क्या, क्या स्टेप 1 क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। अब स्टेप 2 स्टार्ट विथ नो, तो नो बैक्टीरिया इज फंगाई, देख डज नॉट फॉलो, इधर ही डज नॉट फॉलो है। देख कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तो सेटिस्फाई कर रहा नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या बोलता था, बेसिक डायग्राम फॉलो, पॉसिबल डायग्राम डज नॉट फॉलो, पर इधर बेसिक डायग्राम में डज नॉट फॉलो तो नहीं होगा। ठीक है, आज देख ले, सम बैक्टीरिया फंगाई, क्या थोड़ा बैक्टीरिया फंगाई है, जी हाँ बिल्कुल फॉलोस। नो बैक्टीरिया फंगाई, क्या है बेसिक डायग्राम ही फॉलो कर रहा है, नहीं, तो दोनों में से एक भी डज नॉट फॉलो, तो फाइनल आंसर भी डज नॉट फॉलो ना, तो ये डी एन एफ हो रहा है, आंसर क्या है ओनली 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल कलर्स आर पेंट्स, ऑल कलर्स क्या है, पेंट है, सारे के सारे कलर क्या है, पेंट है। तो मेरे को अब वो चेक करना, क्या सारे के सारे कलर क्या है, पेंट। ठीक है, सारे कलर पेंट है। आगे नेक्स्ट, आगे बोलता है नो पेंट इज प्लेनेट, नो पेंट इज प्लेनेट, ये प्लेनेट नहीं है। एंड ऑल मून्स आर प्लेनेट, सारे के सारे मून क्या है, प्लेनेट, मतलब मून जो है वो प्लेनेट के क्या आएगा अंदर। सबसे पहला, नो कलर इज प्लेनेट, कलर और प्लेनेट में कोई भी रिश्ता नहीं है, या तो उसको जोड़ भी सकता है, नहीं जोड़ सकता है, क्योंकि सारे कलर क्या है पेंट, और पेंट प्लेनेट नहीं बन सकता है। ठीक है, तो इसका तेरा आंसर क्या आ जाएगा, फॉलोस। सम पेंट्स आर प्लेनेट, क्या सम पेंट है जो प्लेनेट है, डज नॉट फॉलो, ओनली 1 फॉलो, ऑप्शन टी। अच्छा नेक्स्ट, ऑल बॉल्स आर बैट्स, सारे के सारे बॉल क्या है, बैट है। ऑल बैट्स आर विकेट, सारे के सारे बैट्स क्या है, विकेट है। एंड ऑल विकेट्स आर स्टम्प्स, तेरा डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा। सबसे पहला, सम बॉल्स आर नॉट स्टम्प्स, सम बॉल्स आर नॉट स्टम्प, सारे बॉल स्टम्प है, तो ये फॉलो करता नहीं है। नो बैट इज अ स्टम्प, गलत बात है, सारे के सारे बैट स्टम्प है। ऑल बॉल्स आर स्टम्प्स, क्या सारे बॉल स्टम्प है, हाँ यही सही है, डी डी ऑप्शन है ये, नो बॉल्स आर स्टम्प्स वो भी पॉसिबल नहीं। एक अपना जो क्वेश्चन था इसका कैलेंडर में भी रह गया था, तो आ जाओ वो भी देख लेते हैं। मैंने बोला था ना गलती से कैलेंडर में बैठ जाए, तो अपन वो देख लेते हैं आज। देख ले, ऑल मोबाइल्स आर गैजेट्स, सारे मोबाइल कौन है, गैजेट्स है। ऑल गैजेट्स आर बेनिफिशियल, और सारे के सारे गैजेट्स क्या है, बेनिफिशियल है। तो चेक कर, क्या सारे मोबाइल भी बेनिफिशियल है, हाँ यही तेरा सही आंसर, इजी। इसी के साथ तेरा सिलोजिज्म चैप्टर भी होता है सवा। अब देख जितने के क्वेश्चंस मेरे को मिले ना वो मैंने सब रखे, हाँ देख वो क्वेश्चन मैंने इधर वापस भी लिखा है। अच्छा ओके, था इधर था, चलिए तो अभी अपन ने किया कौन सा था, इसका आंसर ए। ठीक है, ये देख लेते हैं, नो मोबाइल आर केक, मोबाइल और केक के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है। ऑल चॉकलेट्स आर केक, मतलब चॉकलेट केक के अंदर आएगा, ऑल चॉकलेट्स आर केक। कंक्लूजन, ऑल चॉकलेट्स आर मोबाइल, क्या सारे चॉकलेट्स मोबाइल है, नहीं गलत बात है जी। नो चॉकलेट इज अ मोबाइल, क्या चॉकलेट और मोबाइल में कोई भी रिश्ता है, बेसिक डायग्राम में तो नहीं है।
क्या तू उसको जोड़ भी पाएगा? नहीं, क्योंकि मोबाइल के एक हो सकते नहीं है। तो पॉसिबल डायग्राम में क्या आएगा? फॉलो, तो दोनों फॉलो तो ही फॉलो, बाकी सारे डज नॉट फॉलो। ऑप्शन डी सेकंड फॉलोस। ठीक है, तो ये था आप लोग का चैप्टर सिलोजिज्म के क्वेश्चंस। ड्राइंग इन्फरेंस का एक स्टेटमेंट एक है, वो भी अपन देख लेते और खत्म करते हैं आज। गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रिड्यूस द सैलरी ऑफ ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो मेरा भी सैलरी रिड्यूस होगा ड्यू टू हेल्थ इमरजेंसी इन द नेशन। श्याम इज एन इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, तो इसकी भी सैलरी क्या होगी? कम होगी। क्या बोलता है पट? श्याम सैलरी विल बी इंक्रीज, श्याम सैलरी विल बी कांस्टेंट, प्राइवेट सेक्टर विल एम्प्लॉय मोर ऑन मोर, श्याम सैलरी विल बी डिक्रीज्ड। जी हाँ बिल्कुल। ठीक है, देख ड्राइंग इन्फ्रेंस हो गया, एक बार देख लेते हैं। सिलोजिज्म हो गया, शायद एनालिटिकल रीजनिंग बाकी है, ये हो गया, ये भी हो गया, सारे हो गए। ठीक है, आज अल्फाबेट टेस्ट हो गया, सारे के सारे कर लिए, कोई भी छूटा नहीं, अपन एक बार वो देख रहे हैं। अच्छा, कैलेंडर हो गया, डिसीजन मेकिंग भी हो गया था, क्लॉक भी हो गया, कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न भी हो गया, असर्शन एंड रीजन भी हो गया, किया ना अपन ने, फीमेल लिव लॉन्गर किया, ब्लड रिलेशन भी हो गया, स्टेटमेंट असम्पशन भी हो गया, डिराइविंग कंक्लूजन में नारियल वाला भी क्वेश्चन किया अपन ने, मिरर इमेज भी किया। ठीक है, ये कि एनालिटिकल रीजनिंग बाकी है, वो अपन देखते हैं और उसको अपन खत्म करते। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट ने पूछा था, ये पूछा था, थोड़ा सा विचित्र है, देख क्या लिखता है। ऑन व्हाट शेप्ड टेरेन शोड 4 इक्वल साइज ट्रीज, पेड़ की साइज इक्वल है, सो दैट दे ऑल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब पेड़ नंबर 1 और 2 की दूरी सेम, 1 और 3 की भी दूरी सेम, 2 और 3 की दूरी भी सेम, 2 और 4 की भी दूरी सेम, 1 और 4 की भी दूरी सेम, सबकी दूरी, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है सबकी दूरी क्या रहनी चाहिए? सेम सेम। देख, अगर तो अब स्क्वायर आंसर इसका बोलता है, ठीक है, तो स्क्वायर में ये दूरी और ये दूरी सेम होगी? नहीं, इसका आंसर स्क्वायर नहीं, इसका आंसर रोम्बस आता है। रोम्बस सबसे पहला समझ, स्क्वायर जो है ना रोम्बस का ही पार्ट है। स्क्वायर किसका पार्ट है? रोम्बस का ही पार्ट है। ये लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रोम्बस। देख, अगर रोम्बस तेरे को तूने नहीं देखा है, पतंग कैसी दिखती है, और थोड़ी अलग पतंग, ये देख, अपने को इंडेथ नहीं पढ़ना, अपने को समझने का, ये रोम्बस हुआ। तो बोलते हैं इसका जो अब तू डिस्टेंस देखेगा ना, कैलकुलेट करेगा ना, तो क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, तो तेरा आंसर क्या आता है? रोम्बस आता है। ठीक है, याद रख ले ये चीज का है। एलेक्स हु टर्न फेस नॉर्थ ईस्ट रैन फॉर 100 मीटर्स, तो ये तेरा दिशा है नॉर्थ ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में यहां से दौड़ा और यहां से उसने एक राइट टर्न लिया। कैसा टर्न लिया? राइट। तो राइट मतलब क्लॉकवाइज घूमने का, राइट मतलब कैसे घूमने का? क्लॉकवाइज। याद रखना, क्लॉकवाइज तो घूमना है, पर हमेशा जितने भी टर्न्स रहेगा वो 90 डिग्री करेगा। तो यहां से उसने राइट टर्न लिया 90 डिग्री। देख, वो जा रहा था नॉर्थ ईस्ट में ना, ऐसे जा रहा था ना, और उसने राइट टर्न लिया, राइट टर्न ले लिया मतलब इधर जा रहा है। तो ये कौन सी दिशा है? साउथ ईस्ट। ठीक है, याद रखने का, नॉर्थ ईस्ट का राइट, साउथ ईस्ट का राइट, साउथ वेस्ट का राइट, नॉर्थ वेस्ट, और लेफ्ट आएगा तो उल्टा। और ये चीज याद रखना है, नॉर्थ का राइट ईस्ट, ईस्ट का राइट साउथ, साउथ का राइट वेस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, तेरी इंस्टीट्यूट ने पागलों के जैसे पूछा, कॉपी पेस्ट करके पूछा, पर ये जो क्वेश्चन है ना, इसका मैंने एक शॉर्टकट बना के रखा है, क्योंकि अगर तू इसको लॉन्ग कट जैसे दिखेगा ना तो खुद लॉन्ग हो जाएगा। तो ये तेरे को याद रखना है शॉर्टकट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है वो देख। अ लार्जर क्यूब इज पेंटेड रेड on all the faces, on कितने faces? all the faces, and then cut into 64 equal cubes। 64 का क्यूब रूट ले ले। क्या ले ले? क्यूब, क्योंकि क्यूब है ना, तो क्यूब रूट ले लेगा तो n कितना आ जाएगा? 4। n कितना आ जाएगा? 4। मतलब तेरे को चार चार अलग 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 क्या मिलेंगे? क्यूब्स मिलेंगे। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स विल हैव 2 साइड्स फेसेस पेंटेड। अब देख, मैं तेरे को उसको ड्रॉ करके समझाता हूँ। तो देख, तूने जब वो क्यूब रूट के टुकड़े किए, तो क्यूब, तो देख क्यूब ऐसे कुछ बनता है, 3D में बना के दिखा रहा हूं मैं तेरे को। ये तेरा क्या बन गया? क्यूब बन गया। ये तेरा क्या बन गया? क्यूब। और इसके तू दो साइड को पेंट कर रहा है। कितनी साइड को पेंट कर रहा है? दो। मतलब ये ऊपर वाली एक साइड हुई और ये हुई, सपोज समझ ले, दूसरी साइड। ठीक है, तो जब तूने क्यूब के टुकड़े किए और उसकी दो साइड को तूने पेंट किया, तो ऐसी कितनी पेंटेड साइड्स तेरे को दिखेगी? कितनी क्या दिखेगी? पेंटेड साइड्स तेरे को दिखेगी। तेरे को ये जान, तो शॉर्टकट लगा देने का।
तो एन अपना कितना आया था 4, अपने को दो साइड पेंटेड चाहिए ना 4, तो 4 माइनस 2 2, 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 24, तो इसका आंसर क्या आएगा 24। सर अगर मेरे को जीरो साइड पेंटेड बोले तो ये वाला फॉर्मूला लगा 4 माइनस 2 2, 2 का क्यूब 8। सर अगर मेरे को वन साइड पेंटेड बोला है तो 4, 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6, तो इसका भी आंसर 24 आएगा वन साइड का भी। सबको समझा? अप्लाई द फॉर्मूला अप्लाई द आंसर, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं। चांसेस भी बहुत कम है कि एग्जाम में, ठीक है। तो जितने भी मेजोरिटी ऑफ द चैप्टर्स थे जो एग्जाम में दिखे गए थे, अच्छे खासे दिखे गए थे, वो मैंने सारे कवर कर लिए। आई होप आप लोग को ये वीडियो से बहुत सारी कुछ नई चीज सीखने को मिली रहेगी। कुछ भी डाउट रहेगा तो बिंदास मेरे को मेरे इंस्टा आईडी पे पूछ सकता है। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, ये मेरा इंस्टा हैंडल है। कुछ भी डाउट हो तो बिंदास यहाँ पे पूछ सकता है। और अपन इस चीज के साथ एलआर को अच्छे से कवर करते हैं और तेरा कॉन्फिडेंस भी ये वीडियो के साथ अच्छे से बूस्ट हुआ रहेगा। तो प्लीज ये चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और प्लीज मेरे इंस्टा हैंडल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। सी यू ऑल, थैंक यू सो मच।